फ्रेंड्स, मैं हारिस अंसारी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने मोशन का इंट्रोडक्शन साथ ही साथ व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको क्लियर कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमने मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है सेक्शन नंबर ए एंड सेकेंड पार्ट विल बी सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर ए के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स में पहली टॉपिक थी हमारी व्हाट इज डिस्टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिस्टेंस क्या है। फुल एक्सप्लेन वीडियो है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लिखते हैं हम क्वेश्चन को, व्हाट इज डिस्टेंस। समझते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज डिस्टेंस मतलब दूरी क्या है। हमारे रोजाना की जिंदगी में दूरी वर्ड बहुत बार आता है, जैसे कि हमारे घर से ये प्लेस की दूरी कितनी है, इस प्लेस से उस प्लेस की दूरी कितनी है, यानी दूरी वर्ड हमारी रोजाना की जिंदगी में बहुत बार आता है, फिर भी हम दूरी को नहीं समझ पाते। तो फिजिक्स की दृष्टि से दूरी का क्या महत्व है आज के इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो हम लिखता हूं डेफिनेशन, डिस्टेंस means actual path travel by an object। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डिस्टेंस क्या कहती है। डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु के द्वारा कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जा रहा है। एक्चुअल पाथ मतलब क्या, टोटल पाथ। टोटल पाथ इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ, यानी कितनी दूरी तय की जा रही है वस्तु के द्वारा, वो बताता है डिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मान लेते हैं इसको पोजीशन नंबर ए और इसको पोजीशन नंबर बी। अब यहाँ से देखिए एक रास्ता निकलता है और ऐसे 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 बी पोजीशन पे जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट। जितना भी आपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया यही दूरी है। आप ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाते हो, लेट दी डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बी एक्स किलोमीटर। तो अगर आप ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाते हो और बी पॉइंट टू ए पॉइंट आते हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो बार जुड़ेगी, यानी x प्लस एक्स, क्योंकि आपने टोटल दूरी क्या तय की कि ए टू बी गए फिर बी टू ए आए, यानी एक बार x किलोमीटर गए फिर वापस आए आप x किलोमीटर, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x किलोमीटर आपने दूरी तय की। इससे आपको क्या पता चलता है, इस वाले एग्जाम्पल से आपको एक चीज पता चलती है कि डिस्टेंस नेबर बी जीरो। तो हम इसको भी लिखते हैं, डिस्टेंस नेबर बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। इसको भी समझते हैं क्यों नहीं हो सकता। मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, अब मैं कुछ दूरी तय करता हूं और वापस उसी दूरी पे आ जाता हूं, तो जितनी मेरी दूरी तय की गई है टोटल पाथ वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं और वो जीरो है डिस्टेंस। तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा कि जब आप एक पॉइंट पे खड़े रहते हो तो आप कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहे होते हो, क्योंकि आपने कोई पाथ चुना ही नहीं है। वास्तव में डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। तो आपने कोई पाथ चुना ही नहीं, तो इसका मतलब आपने कोई दूरी नहीं तय की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस नेबर भी जीरो। हमें टू थिंग्स क्या मिलती हैं कि डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज हमें मिलती है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी दूरी कभी जीरो नहीं होगी, और दूरी का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। अब तीसरी बात क्या आती है, इसको भी हम नोट करते हैं। तो बात करते हैं तीसरी पॉइंट की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मीटर, सॉरी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस की। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगर इसकी बात किया जाए, यानी SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर है। यानी जब भी डिस्टेंस आप मापोगे तो हमेशा मीटर में मापोगे अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। चलिए मान लेते हैं यहाँ से A टू B पोजीशन आपको जाना है, A टू B पोजीशन आपको जाना है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है।
तो आप डिस्टेंस भी जब भी लिखोगे तो मीटर में लिखोगे, यानी आप लिखोगे 5000 मीटर अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, क्योंकि डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। तो आप जब भी कोई दूरी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स 5000 मीटर, यानी मीटर में उसको लिखोगे। तो एसआई यूनिट, तीसरी चीज हमें क्या मिलती है, द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस बी मीटर। अब हमें लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है उसको भी समझते हैं। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझते हैं कि क्या है। इज डिस्टेंस बी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यानी दूरी जो है सदिश राशि है या अदिश राशि, इसको भी समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर वीडियो आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखें। समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। समझते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं पॉइंट नंबर ए, यहां पे मेरा घर है और ये मेरा पॉइंट है बी, यहां पे मेरा स्कूल है। चलिए ए पॉइंट पे मेरा घर है, बी पॉइंट पे मेरा स्कूल है और इसके बीच में जो रास्ता है ना बिल्कुल जिग जैग मोशन में, बिल्कुल जिग जैग मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा। अब समझते हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, डायरेक्शन की बात किया जाए, नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। समझते हैं, देखिएगा मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूं जर्नी। अब मैं आता हूं पहले किस डायरेक्शन, देखिए मैं पहले इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर क्या है ईस्ट डायरेक्शन। फिर मैं इस पॉइंट से मुड़ जाता हूं, इस पॉइंट से नीचे मुड़ता हूं, यानी मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूं। फिर मैं ईस्ट जाऊंगा, ईस्ट जा रहा हूं। फिर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो क्या आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अलग और इस वाले पॉइंट पे भी डायरेक्शन हमें अलग अलग मिल रही है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हमें डायरेक्शन की कंफ्यूजन होती है, यानी व्हेन वी हैव कंफ्यूजन ऑफ डायरेक्शन देन वी से दैट द क्वांटिटी इज स्केलर। तो ये डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस की बात किया जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको डिस्टेंस को रिवाइज करवा देना चाहूंगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ। पहली चीज है एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस का अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए, डिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट की, तो ये मीटर है और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरी चीज हो गई डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अब चौथी चीज की बात आती है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। डिस्टेंस यानी दूरी अदिश राशि है, जीरो नहीं हो सकती। एक्चुअल पाथ यानी कितना पाथ आप ट्रेवल करते हैं और एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक जो है मीटर है। अब चलिए डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है इज डिस्टेंस बी स्केलर और वेक्टर, यानी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट जैसे आप जाते हो, अगर मोशन जिग जैग है माने आपका हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होता रहेगा, यानी डायरेक्शन की कंफ्यूजन होगी आपको, इसलिए डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इज डिस्टेंस बी जीरो, क्या कहता है कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं इज डिस्टेंस, यहां पे देखिए इज डिस्टेंस बी जीरो, इज डिस्टेंस बी जीरो, क्या डिस्टेंस यानी दूरी जीरो हो सकती है। तो आप कहेंगे नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकती, दूरी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोई भी पाथ अगर ट्रेवल करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस की, कुछ ना कुछ मीटर की जरूर होगी। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। तीसरी बात क्या आती है, यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस से क्या बनता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो बात करते हैं एसआई यूनिट की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मीटर है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की और तुलना करेंगे डिस्टेंस से वो कैसे अलग है।
चलिए डिस्टेंस के चौथे क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए एन एंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन एंड स्टार्ट्स इस जर्नी, एक चींटी है जो अपने यात्रा को शुरू करती है फ्रॉम पॉइंट ए यानी ए पोजीशन से, एंड गो 0.03 किलोमीटर, और 0.03 किलोमीटर जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, और जैसे ही वो 0.03 किलोमीटर में पहुंच जाती है, उस पॉइंट से वो क्या करती है, सी मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है अबाउट 50 मीटर और 50 मीटर, एंड फ्रॉम देन सी रीच इन हर होल, और वैसे ही वो उसके होल में पहुंच जाती है। यानी उसने जर्नी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस सी ट्रेवल्स, यानी डिस्टेंस हमें बताना है। तो हमें देखिए हम यो कितना ट्रेवल कर रही है, पहले वो ट्रेवल कर रही है 0.03 किलोमीटर, 0.03 किलोमीटर प्लस में वो 50 मीटर, यानी उसका जो एक्चुअल पाथ है वो इतना है। अभी हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि ये एन एंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा। चलिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया है, तो पहले वो 0.03 किलोमीटर्स गई है, पहले वो जाती है 0.03 किलोमीटर्स, यानी 0.03 किलोमीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3.100 किलोमीटर प्लस 50 मीटर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो कोई भी अगर किलोमीटर में राशि दी होगी तो पहले हम उसको बनाएंगे मीटर में, और उसके बाद कुछ आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले इसको बनाते हैं मीटर में, 3.100 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 50, ये देखिए 30 प्लस 50 यानी 80 मीटर। यानी जो चींटी है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 80 मीटर, उसने कितना पाथ चुना है वो 80 मीटर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से इसकी तुलना भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त चैनल है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल पर जुड़े रहें।